हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब टूल्स बाय सुजाता मैम में। आज हम लोग जीके बूस्टर की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो रोज़ रात 9 बजे होगी। इसमें 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होंगे, फिर वो चाहे ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर लेखपाल का एग्ज़ाम हो, और भले ही चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, क्योंकि जीएस के क्वेश्चंस, जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी में समान ही होते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कोई अदर वीडियोज आती है तो वो आपसे मिस ना हो। लेकिन ये इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होंगे। इसका मतलब ये है कि थोड़ा पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुबह 7 बजे करंट अफेयर रिवीजन सीरीज शुरू होगी। उसमें आपको 21 और जो 22 चल रहा है उसके क्वेश्चन रिवीजन और टेस्ट के रूप में होंगे। आप लोग जहाँ से जैसे भी करंट अफेयर जहाँ से जैसे भी पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहें। आपको ये सीरीज़ लगा करके इतना देखना है कि आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। जहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, बस इतना देखना है। और उसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा, और आपको जितना आउटपुट मिलता है वो भी पता चल जाएगा। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज की ये पहला सीरीज है और रोज़ रात 9 बजे ही होगा, ठीक है। जो इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय बैंक को नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय बैंक नहीं है। पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, दूसरा है एचडीएफसी, तीसरा है आईसीआईसी बैंक और चौथा है एचएसबीसी बैंक। तो इसमें जो भारतीय बैंक नहीं है वो है एचडीएफसी बैंक। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लें। आज के पीडीएफ जैसी भी है वैसी ही मिलेगी, लेकिन जो अगले दिन की पीडीएफ होगी इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और विद आंसर इसकी पीडीएफ मिलेगी। अगर आप रिवाइज करना चाहें तो पीडीएफ से आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं, इससे इसमें फ़ायदा होगा पीडीएफ से। तो इसमें आंसर है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। और जो एचडीएफसी बैंक का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, लंदन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है चीनी तिब्बती, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिक, तीसरा ऑप्शन है भारतीय आर्य और चौथा ऑप्शन है द्रविड़। तो इसमें जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय आर्य भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी लोगों को कमेंट भी करते जाना है, और आपको ये देखना है आपका जितना भी स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दे देना। और ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना, क्योंकि कर भला सो हो भला। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहला ऑप्शन है सौम्या गुप्ता, दूसरा अरुंधति भट्टाचार्य, तीसरा ऑप्शन है जेनेट एलन और चौथा ऑप्शन है कुमारी मिताली। तो इसका ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य। इसका जो सही ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य, भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान से संबंधित, देख लीजिए। अग्नि 2 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने किस मिसाइल का परीक्षण किया था। अब देखो, जब भारत ने अग्नि 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो पाकिस्तान तिलमिला गया। फिर उसने कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया। तो पहला ऑप्शन है गौरी 2, दूसरा है पृथ्वी 2, तीसरा ऑप्शन है शाहीन और चौथा डी ऑप्शन है गौरी 1। तो इसका जो सही ऑप्शन है इसका गौरी 1 है। तो अब इसमें ये देख लीजिए, जो भारत की जो अग्नि 2 मिसाइल है इसका जो सफल परीक्षण किया गया था तो कब किया गया था। इसका जो सफल परीक्षण किया गया था 11 अप्रैल, कब, 11 अप्रैल
1999 में किया गया था। और पाकिस्तान ने बौखलाकर तीसरे ही दिन बाद 14 अप्रैल 1999 में गौरी 1 का सफल परीक्षण किया था। सॉरी, इसमें गौरी 1 नहीं, गौरी 2 है, माफ़ करना। इसका जो ऑप्शन गौरी 1 नहीं, इसका गौरी 2 है। सही ऑप्शन है गौरी 2 का इसका सफल परीक्षण किया था। इससे याद रखना, अग्नि 2 के सफल परीक्षण के बाद में पाकिस्तान ने गौरी 2 का ही सफल परीक्षण किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड और चौथा है डी पुर्तगाल। जिसमें जो सबसे शांतिपूर्ण सन 2021 के अनुसार आपको बताना है, तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? आइसलैंड। आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कहा गया है, ये 21 के अनुसार है। ठीक है, जिसमें से दूसरे ये रहा है पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड रहा दूसरे स्थान पर, डेनमार्क रहा तीसरे स्थान पर और पुर्तगाल रहा है चौथे स्थान पर। आई होप आप याद कर पाएंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 6वां, हिक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की क्या है? ऑप्शन ए भाषाएं, ऑप्शन बी रंगमंच शैली, ऑप्शन सी नृत्य शैली, ऑप्शन डी संगीत प्रकार। तो जो हक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की भाषाएं हैं, क्या है ये? कर्नाटक की भाषाएं। इसका सही आंसर है कर्नाटक की भाषाएं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कर्नाटक का नृत्य है वो क्या है। जो लोक नृत्य है कर्नाटक का वो आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, कवक जनित रोग क्या है? ऑप्शन ए त्वचा रोग, ऑप्शन बी कॉलरा, ऑप्शन सी पीलिया और ऑप्शन डी है इंडिगोफेरा। तो जो कवक जनित रोग है ये हमारी ऑप्शन ए इसका सही है, त्वचा रोग। ये जो कवक है ये डर्मेटाइटिस रोग है, ये सीधा त्वचा पे ही अफेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया था, वह राज्य कौन सा है? वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज को स्वीकार किया था। नंबर ए उत्तर प्रदेश, नंबर बी बिहार, नंबर सी राजस्थान और नंबर डी गुजरात। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो राजस्थान है। राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया था, तो सही ऑप्शन है राजस्थान। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। और इसके बाद में ये सुन लीजिए, जो राजस्थान ने पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी वो अपनाई थी 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। और जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किस समिति पर आधारित है? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, जो कि त्रिस्तरीय समिति है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है, किस वायुसेना के शासनकाल के समय में बजट व्यवस्था लाई गई थी? नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, नंबर सी रिपन, नंबर डी विलियम बेंटिक। तो ये जो बजट व्यवस्था लाई गई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में लाई गई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में। और लाया कौन था? लाया था जेम्स विल्सन। कौन लाया था? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा लाई गई थी। लॉर्ड कैनिंग जब वायसराय था उसके शासनकाल के समय में। आज का 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? बीरबल ने, अकबर ने, अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने। तो जो अकबरनामा है वो लिखा था अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, सभी के साथ में शेयर भी कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF की जो लिंक है
टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर मिल जाएगी। और अगले दिन से जो PDF मिलेगी उसमें विद आंसर और जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो भी मिलेगा इसमें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एक बात को याद रखना, सुबह 7 बजे करंट अफेयर रिवीजन शीट उसको ज़रूर